क्लास 9th NCERT आज चैप्टर 8 की शुरुआत करेंगे। चैप्टर 8 है क्वाड्रिलेटरल्स। इसमें पैरेललोग्राम स्पेशली आपको पढ़ना है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ये भी हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट में। क्वाड्रिलेटरल्स का मतलब होता है, क्वाड मीन्स 4 और लेटरल्स मीन्स साइड, यानी जिस शेप में आपको 4 साइड्स दिखाई दें वो क्वाड्रिलेटरल है। फिर क्वाड्रिलेटरल के कुछ स्पेशल नेम भी हैं, जैसे स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ये सब कुछ डिटेल में समझेंगे। यहाँ रैंडमली कुछ 4 लेटरल्स यानी 4 साइड वाले शेप ड्रॉ किए गए हैं, ये सभी क्वाड्रिलेटरल हैं। ABCD एक शेप आपको दिखाई दे रहा है जो कि 4 लेटरल यानी 4 साइड से बना हुआ है, तो ये क्वाड्रिलेटरल है। ए क्वाड्रिलेटरल हैज़ 4 साइड्स। क्वाड्रिलेटरल की 4 साइड्स होती हैं, 4 एंगल्स, 4 एंगल बनेंगे यहाँ पे। क्वाड्रिलेटरल्स में 4 एंगल होते हैं, 4 वर्टिसेस, 4 वर्टेक्स बनेंगे, जैसे A, B, C और D, 4 वर्टेक्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पे। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इज 360 डिग्री, और क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल्स, सभी जो 4 इंटीरियर एंगल्स हैं, इन इंटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, ये आपको दिमाग में रखनी है। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कितने तरह के क्वाड्रिलेटरल हैं? तो काइट एक क्वाड्रिलेटरल है। ए क्वाड्रिलेटरल इन विच 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड ए काइट। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें एडजेसेंट साइड का 2 पेयर इक्वल होता है वो काइट कहलाता है। अब इस ABCD शेप में आप देखिए, ये काइट है और एडजेसेंट साइड्स कौन सी हैं? तो AB और CB ये दोनों एडजेसेंट साइड हैं और इन दोनों का मेज़रमेंट सेम है, ये दोनों एक मेज़रमेंट की हैं। सिमिलरली DC और AD और CD ये दोनों एडजेसेंट साइड हैं और इन दोनों का मेज़रमेंट सेम है। तो AB इक्वल टू BC, AD इक्वल टू DC। ऐसा शेप यानी 2 साइड एक नाप की हों और 2 साइड एक नाप की हों, अलग नाप की हों, तो ऐसा शेप काइट कहलाता है। ये क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि इसमें आपको 4 लेटरल दिखाई पड़ रहे हैं, 4 वर्टेक्स दिखाई पड़ रहे हैं और 4 एंगल भी आपको दिखाई पड़ रहे हैं। ट्रेपेजियम भी एक क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि इसमें आपको 4 लेटरल्स दिखाई पड़ रहे हैं, 4 साइड यहाँ भी हैं, 4 वर्टेक्स भी हैं यहाँ पे। ए क्वाड्रिलेटरल इन विच 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल इज कॉल्ड ए ट्रेपेजियम। एक ट्रेपेजियम में अपोजिट साइड्स का एक पेयर पैरेलल होता है। जैसे इस शेप में आप, ये ट्रेपेजियम शेप है, इसमें पैरेलल साइड वाला पेयर AB और CD ये दोनों अपोजिट साइड्स हैं और दोनों पैरेलल हैं। तो ट्रेपेजियम में एक पेयर अपोजिट साइड्स का पैरेलल होता है। यहाँ पे AB पैरेलल CD, AB और CD जो है वो आपस में पैरेलल हैं, ये ट्रेपेजियम हो गया। तो 2 आपने देखा, काइट देखा और ट्रेपेजियम देखा, ये 2 क्वाड्रिलेटरल हो गए। पैरेललोग्राम क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम भी एक क्वाड्रिलेटरल है। A quadrilateral in which both pairs of opposite sides are parallel and equal is called a parallelogram. Both pair of opposite side यानी opposite side के दोनों पेयर AB और CD, ये एक पेयर हो गया अपोजिट साइड का। AD और BC ये एक अपोजिट साइड का पेयर हो गया। तो दोनों पेयर अपोजिट साइड के एक दूसरे के पैरेलल होते हैं और साथ साथ इक्वल भी होते हैं। तो ऐसे शेप को हम पैरेललोग्राम कहते हैं। इस शेप में आप देखिए तो AB पैरेलल CD ये एक पेयर हो गया, AB पैरेलल CD, AB और CD आपस में पैरेलल हैं। AD और BC ये दोनों साइड आपस में पैरेलल हैं। तो साइड्स, अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं, साथ साथ अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं पैरेललोग्राम में। टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम,
यहाँ पे आपको अपोजिट साइड्स पैरेलल भी दिख रही हैं और इक्वल भी हैं, तो ये एक पैरेललोग्राम हो गया। रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड्स इक्वल हैं और पैरेलल भी हैं। तो आप इस साइड को देखिए और इस साइड को देखिए, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। एक पेयर आपको ये दिख रहा है पैरेलल है और इक्वल भी है। ये एक पेयर आपको दिख रहा है, ये भी पेयर आपस में दोनों साइड ये पैरेलल हैं और दोनों इक्वल भी हैं। यहाँ 90 डिग्री का एंगल, यानी जो चारों वर्टेक्स पे एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का होता है। तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम पैरेललोग्राम कहते हैं, क्योंकि इसके दोनों पेयर जो हैं वो साइड्स के दोनों पेयर पैरेलल और इक्वल हैं और 90 डिग्री का एंगल बन रहा है हर वर्टेक्स पे। तो ये एक रेक्टेंगल शेप हो गया। रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम है। इसकी अपोजिट साइड आप देखिए तो पैरेलल हैं और इक्वल भी हैं। इसकी प्रॉपर्टी है कि इसकी चारों साइड, यानी अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल तो होती ही हैं, इसकी चारों साइड इक्वल होती हैं। यानी ये साइड, ये साइड, ये साइड और ये साइड, चारों साइड जो है वो सेम मेजरमेंट की होती हैं। साथ साथ अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल। यानी रोम्बस का आप कह सकते हैं कि स्क्वायर और रोम्बस में फ़र्क ये है कि स्क्वायर में भी यही प्रॉपर्टी होती है, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं, और इसकी चारों साइड सेम मेज़रमेंट की होती हैं, यानी सभी साइड चारों बराबर होती हैं। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होता है। हर एंगल जो है, यानी चारों वर्टेक्स पे जो एंगल बनेगा वो चारों 90 का होगा। ये स्क्वायर शेप है। यहाँ भी चारों साइड जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, बट यहाँ पे 90 डिग्री का, यानी चारों वर्टेक्स पे एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का नहीं बनता। तो ये भी एक पैरेललोग्राम है रोम्बस, जिसकी चारों साइड सेम होती हैं। नंबर 1 प्रॉपर्टी, अपोजिट पेयर ऑफ मतलब साइड्स का जो अपोजिट पेयर है वो पैरेलल और इक्वल होता है। ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। स्क्वायर में भी अपोजिट साइड्स का पेयर पैरेलल और इक्वल होता है, साथ साथ 90 डिग्री का एंगल बनता है और सभी साइड्स इक्वल मेजरमेंट यानी सेम मेजरमेंट की होती हैं। ये स्क्वायर हो गया। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या हैं, ये सभी आप एज ए थ्योरम पढ़ेंगे इन सभी प्रॉपर्टीज को। A diagonal of parallelogram divides it into two congruent triangle। पैरेललोग्राम का डायगोनल इसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड कर देता है। अब ABCD एक आपको पैरेललोग्राम दिख रहा है। अगर इसका हम DB डायगोनल ड्रॉ करें तो DB डायगोनल इस पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड कर देता है। इन ए पैरेललोग्राम टू अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। पैरेललोग्राम में दो अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और इक्वल भी होती हैं। इन ए पैरेललोग्राम टू अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये भी एक प्रॉपर्टी है कि पैरेललोग्राम के दोनों अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, यानी आमने सामने के एंगल। जैसे इस शेप में देखें तो ये एक पैरेललोग्राम है, एंगल D और एंगल B इक्वल होगा, एंगल C और एंगल A ये आपस में इक्वल होंगे, यानी अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं। एंगल A इक्वल टू एंगल C, एंगल B इक्वल टू एंगल D। द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। पैरेललोग्राम के दोनों डायगोनल, यानी इस पैरेललोग्राम की अगर हम बात करें तो इसमें दो डायगोनल ड्रॉ किए जा सकते हैं। एक BD डायगोनल होगा, एक AC डायगोनल होगा। पैरेललोग्राम के दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब कि दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर देते हैं। यानी अगर हम AC ड्रा करें तो वो DB को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, या AC आपके पास है और BD ड्रा करें तो वो AC डायगोनल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। दोनों एक दूसरे को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। और इसकी लास्ट प्रॉपर्टी है द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस एंड स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली। रोम्बस और स्क्वायर ये दो ऐसे पैरेललोग्राम हैं जिनके डायगोनल्स
एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करते ही हैं, ये तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है कि इसके डायगोनल्स, दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन स्क्वायर और रोम्बस के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, साथ साथ परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 90 डिग्री का एंगल बनता है। जहाँ भी इंटरसेक्शन पॉइंट होगा दोनों डायगोनल्स का, वहाँ पे 90 डिग्री, उस इंटरसेक्शन पॉइंट के चारों तरफ 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये प्रॉपर्टी रोम्बस में भी आती है और स्क्वायर के भी दोनों डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन पार्ट आपने देखा चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स का। इसमें आपने पैरेललोग्राम के बारे में भी समझा और क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में भी समझा। प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं पैरेललोग्राम की वो भी आपने देखा। अब इस पे बेस इस एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन अगले वीडियो में हम लोग करेंगे। होप आपके समझ में ये वीडियो अच्छे से आया होगा, सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स क्लासमेट में शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।